है, पूरी दुनिया उस पर पूरी तरह से आश्चर्य और कौतूहल भरी नजरों से देख रही है। भाइयों बहनों, समय से लिए गए निर्णय और गरीबों के लिए लॉकडाउन के दौरान होने वाली समस्या के समाधान के लिए देश के अंदर 80 करोड़ गरीबों के लिए निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरा देश आज इस बात के लिए आभारी है कि उन्होंने कोरोना से भी देश को बचाया है और साथ साथ उस दौरान लोगों के संकट में खड़े होकर के लोगों को बचाने का काम भी किया है। यानी हर प्रकार से देश को सुरक्षित करने, नौजवानों के हाथों पर फिर से रोजगार और काम उपलब्ध कराने के लिए जो अभियान प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया है, वह अभियान सफलतापूर्वक आगे बढ़ सके, इसके लिए आवश्यक है कि बीमारी अभी समाप्त नहीं हुई। भाइयों बहनों, बीमारी के बारे में, आग के बारे में और पानी के बारे में एक जैसी कहावत चरितार्थ होती है। कहते हैं बाढ़ आई हो तो बाढ़ के पानी में बिना देखे नहीं घुसा जाता है, कहीं आग लगी हो तो आग बुझाने का काम पहले किया जाता, आग के अंदर घुसा नहीं जाता है। और ऐसे ही बीमारी के बारे में भी है। बीमारी अगर समाप्त नहीं हुई है तो सावधानी ही, बचाव ही सर्वोत्तम उपाय है। और बचाव के लिए दो बातें प्रधानमंत्री जी ने कही हैं, एक 2 गज की दूरी और दूसरा मास्क है जरूरी। आप सभी मास्क लगाएंगे? सभी लोग मास्क लगाइए, जो लोग मास्क नहीं लगाए वे लोग भी जरूर लगाएं। सचमुच मैं आपका अभिनंदन करूंगा आपके उत्साह के लिए, आपके उमंग के लिए और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर निर्माण के लिए जो भाव आप सब ने पैदा किया है, इसके लिए मैं आप सबका हृदय से आभारी हूं। भाइयों बहनों, सरकारें कैसे होनी चाहिए इसका उदाहरण आपके सामने प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रस्तुत किया। याद करिए, आज से 6 साल पहले इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथों में देश की बागडोर सौंपी थी। इससे पहले 2014 के पहले देश के अंदर जाति के नाम पर, परिवार के नाम पर, मत और मजहब के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर राजनीति होती थी। मोदी जी ने इन सबको बदल करके देश के अंदर उन्होंने गांव के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के उत्थान के लिए कार्य करते हुए सबको एक ही नारा दिया, एक ही संकल्प सबके सामने लिया और एक ही अपील सबको दी और वह उनका मंत्र था, सबका साथ सबके विकास का। 3 करोड़ गरीबों को मकान दे देना, 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवा देना, 8 करोड़ गरीबों के लिए रसोई गैस का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवा देना, 10 करोड़ गरीबों के लिए निःशुल्क शौचालय की व्यवस्था करवाना, 12 करोड़ गरीबों के लिए गरीब किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से आच्छादित कर देना, 15 करोड़ नौजवानों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त करना, 35 करोड़ गरीबों का बैंक में अकाउंट खोल करके जनधन अकाउंट उपलब्ध करा देना, 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत के अंदर 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर देना। और भाइयों बहनों,